नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम अपठित गद्यांश से उत्तर किस तरह छांटकर लिखे जाएं, इस बारे में सीखेंगे। अपठित गद्यांश। बच्चों, क्या आपको पता है कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, आइए मैं आपको बताती हूँ। अपठित का मतलब क्या होता है? अ जमा पठित, ये मेल से बना है अपठित, जिसका मतलब है जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश मतलब ऐसा गद्यांश जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पहले कभी ना पढ़ा हो, या फिर ऐसा गद्यांश जिसे आप पहली बार पढ़ रहे हो। अपठित गद्यांश किसी कहानी, लेख का हिस्सा होते हैं। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखने होते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूं कि अपठित गद्यांश को किस तरह करना चाहिए। सबसे पहले अपठित गद्यांश को अच्छे से समझने के लिए उसे 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। अगर तो गद्यांश आसान है तो आपको वो पहली बारी में ही समझ आ जाएगा, पर जब गद्यांश में कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब उसे समझने के लिए आपको गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जैसे जैसे मिलते जाएं, उन्हें गद्यांश में ही रेखांकित करते जाना चाहिए और फिर बाद में एक एक करके लिखना चाहिए। देखा बच्चों, कितना आसान है अपठित गद्यांश को हल करना। परंतु बच्चों, अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, उत्तर संक्षिप्त मतलब कम शब्दों में और छोटे छोटे वाक्य बनाकर देना चाहिए। जितना पूछा गया हो उतना ही उत्तर देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात, बच्चों हमेशा ध्यान में रखना कि प्रश्नों के उत्तर हमेशा लेखक की दृष्टि से ही हो, मतलब उत्तर गद्यांश में दी गई जानकारी के अनुसार ही लिखें। अगर आपको गद्यांश में दी गई जानकारी से अधिक जानकारी है तो उसका प्रयोग उत्तर लिखने में ना करें। अब आखिरी और ध्यान में रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक लिखने के लिए कहा गया हो तो गद्यांश की सबसे पहली और आखिरी पंक्ति को पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें और चुना गया शीर्षक गद्यांश से ही संबंधित रखें। जो शीर्षक आपने चुना है उससे गद्यांश का अर्थ साफ होना चाहिए। अब बच्चों, हम उदाहरण के तौर पर एक अपठित गद्यांश पढ़ते हैं और इसमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखते हैं। रौनक और रमन पक्के मित्र थे। एक बार नमन घर से खाना लाना भूल गया और आधी छुट्टी के समय उदास होकर बैठ गया। रौनक ने नमन को अपने खाने में से आधा खाना खिलाया और उसके उदास चेहरे पर हंसी लौट आई। नमन ने मित्र का धन्यवाद किया। थोड़े दिनों बाद कक्षा के एक बच्चे की पुस्तक खो गई। उसने रौनक पर आरोप लगाया
रौनक ने बहुत समझाया कि मैंने चोरी नहीं की, परंतु किसी ने रौनक की बात नहीं मानी। सभी उसे चोर चोर पुकारने लगे। कक्षा के सभी बच्चों ने रौनक से माफी मांगी और रौनक ने नमन को सच्ची दोस्ती निभाने के लिए धन्यवाद कहा। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गद्यांश को अच्छी तरह से समझने के लिए उसे 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। तो जब आप अपठित गद्यांश खुद से हल करेंगे तो उसे कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ना। आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न, नमन उदास क्यों था? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस गद्यांश की दूसरी पंक्ति में सीधे सीधे शब्दों में दिया गया है। नमन उदास इसलिए था क्योंकि वह घर से अपना खाना लाना भूल गया था। दूसरा प्रश्न, रमन ने नमन के उदास चेहरे पर हंसी कैसे लौटाई? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी गद्यांश की दूसरी और तीसरी पंक्ति में सीधे सीधे शब्दों में लिखा है कि रौनक ने नमन को अपने खाने में से आधा खाना खिलाकर उसके उदास चेहरे पर हंसी लौटाई। तीसरा प्रश्न, रौनक पर किस बात का आरोप लगा? अब बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में सीधे सीधे शब्दों में नहीं दिया, परंतु आप जब इस गद्यांश की चौथी, पांचवी और छठी पंक्ति ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रौनक पर पुस्तक चुराने का आरोप लगा। तो बच्चों, कभी कभी आपको इस तरह प्रश्नों के उत्तर सीधे शब्दों में गद्यांश में नहीं मिलेंगे, तब आपको अपने शब्दों में गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। अगला प्रश्न है, रौनक ने नमन को धन्यवाद क्यों किया? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश की आपको आखिरी पंक्ति में मिलेगा। रौनक ने नमन को सच्ची दोस्ती निभाने के लिए धन्यवाद कहा। इस गद्यांश का आखिरी प्रश्न है कि इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। जैसे कि आपको बताया गया था कि शीर्षक का चुनाव करने के लिए गद्यांश की पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहली पंक्ति में रौनक और रमन की पक्की मित्रता के बारे में बताया गया है और आखिरी पंक्ति में भी यही बताया गया है कि रौनक ने नमन को सच्ची दोस्ती निभाने के लिए धन्यवाद कहा। यहां पर उनकी सच्ची दोस्ती के बारे में बात की गई है और पहली पंक्ति में भी उनकी सच्ची दोस्ती के बारे में बात की गई थी। तो हम चाहे तो इस गद्यांश के लिए शीर्षक चुन सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है, सच्ची मित्रता। बच्चों, देखा आपने कितना आसान है अपठित गद्यांश करना। आप भी अपने घरों में बैठकर ऐसे ही अपठित गद्यांशों को हल करने की कोशिश करें। चलिए, अब हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ।